राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिवर बदन। करऊ अनुग्रह सोय बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करु निधान की। ताके जुग पद कमल मनावहु। जासु कृपा निर्मलमति पावहु। कभी न होहु नहीं चतुर कहावहु। मति अनुरूप राम गुण गावहु। कहँ रघुपति के चरित अपारा। कहँ मति मोरी निरत संसारा। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी। बंदऊँ सबके पद कमल सदा जोरि जुग पानी। सियावर रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। लहर लहर लहराई हो झंडा बजरंग बली का। लहर लहर लहराई हो झंडा बजरंग बली का। इस झंडे को हाथ में लेकर, इस झंडे को हाथ में लेकर, हाथ में लेकर रामा साथ में लेकर सोने की लंका जलाई हो। झंडा बजरंग बली का। लहर लहर लहराई हो झंडा बजरंग बली का। इस झंडे को हाथ में लेकर, इस झंडे को हाथ में लेकर, हाथ में लेकर रामा साथ में लेकर लक्ष्मण के प्राण बचाए हो। झंडा बजरंग बली का। लहर लहर लहराई हो झंडा बजरंग बली का। इस झंडे को
हाथ में लेकर रामा, साथ में लेकर माता की सुधि ले आए हो। झंडा बजरंगबली का लहर लहर लहराई हो। झंडा बजरंगबली का, इस झंडे को हाथ में लेकर रामा, साथ में लेकर भक्ति का दीपक जलाए हो। झंडा बजरंगबली का, भक्ति का दीपक जलाए हो। झंडा बजरंगबली का लहर लहर लहराई हो। झंडा बजरंगबली का, इस झंडे को हाथ में लेकर रामा, साथ में लेकर भक्तों की लाज बचाई हो। झंडा बजरंगबली का लहर लहर लहराई हो। झंडा बजरंगबली का लहर लहर लहराई हो। झंडा बजरंगबली का। बोलिए वीर बजरंगबली जी महाराज की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। लखन लाल जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन हरि भक्तन की जय। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परिपूर्णतम परात्पर आनंद कंद श्रीमदाकारण करुणा वरुणालय अखिल ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ नंदन भगवान श्री राघवेंद्र की महती अनुकंपा से मुझे कार्तिक के इस पावन महीने में आज हम और आप श्यामा तुलसी माँ की छत्र छाया में बैठ कर के, माँ के श्री चरण कमलों में बैठकर उनके आशीर्वाद, उनकी कृपा प्रेरणा से भगवान श्री राम के अनन्य उपासक, अनन्य प्रेमी, हम सबके आदर्श, हम सबके प्रेरक भैया भरत के आशीर्वाद, कृपा प्रेरणा से उनके परम पावन प्रसंग को उनके श्री चरण कमलों में रहते हुए उन्हें गाने का, उन्हें समझने का दिव्यतम स्वर्ण अवसर प्राप्त हुआ। इस कथा के मूल में जिनकी कृपा है उन श्री सीताराम भगवान के श्री चरण कमलों में नमन, वंदन, अभिनंदन, प्रणाम। आइए हम और आप बड़ी श्रद्धा, भक्ति और भाव के साथ भगवान श्री राम के श्री चरण कमलों में रहते हुए भैया भरत के परम पावन प्रसंग को श्रवण करें। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि देखी भरत कर सीलु सनी हूँ भानी साद तेहि समय बिदेहु भानी साद तेहि समय बिदेहु होत न भूतल भाऊ भरत को अचर सचर चर अचर करत को। ये बहुत बड़ी बात है कि अचर सचर और चर को अचर, ये बड़ी बातें हैं साहब, तो ये भैया भरत ही कर सकते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि होत न भूतल भाऊ भरत को तो अचर सचर चर अचर करत को। कवि कुलय गम भरत गुण गाथा को जानई तुम बिनु रघुनाथा। भरत अमित महिमा सुनु रानी भरत अमित महिमा सुनु रानी
जानहि राम न सकहीं बखानी। हाँ, जानहि राम न सकहीं बखानी। सो मैं कुमति कहूँ के ही भांति। सो मैं कुमति कहूँ के ही भांति। बाज सुराग की गांडर ताती। हाँ, बाज सुराग की गांडर ताती। बोलिए भरत लाल जी महाराज की जय। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भरत चरित करि नेमु, तुलसी जो सादर सुनहि, श्री राम पद पेमु, अवसि होय भव रस विरति। नित्य प्रति जो सादर, आदर और प्रेम के साथ भैया भरत के परम पावन प्रसंग को श्रवण करेंगे, उनके जीवन में श्री सीताराम भगवान के चरण कमलों में प्रेम अवश्य उत्पन्न होगा, अवश्य उत्पन्न होगा और सांसारिक सुखों से वैराग्य हो जाएगा। तो कल की कथा में हम और आप श्रवण कर रहे थे कि सुनि गुह कहई नीक कह बूढ़ा, सहसा करी पछी ताही विमूढ़ा, सहसा करी। तो बूढ़े बाबा और क्या कहा उन्होंने निषाद राजगुरु से कि भैया भरत जो जा रहे हैं ना, क्यों जा रहे हैं, मेरा अनुभव कह रहा है। ये एक बूढ़े बाबा का अनुभव कह रहा है, बड़ी बात है साहब। इसलिए बूढ़ों का हम सदैव सम्मान करें साहब। बूढ़े बाबा का अनुभव क्या कह रहा है, मेरा अनुभव कह रहा है कि राम ही भरतो मनावन जाही, सगुन कहही अस विग्रहु नाही, सगुन कहही अस। तो आज हम और आप एक दिव्य प्रकृति के गोद में बैठे हैं। हम और आप रोज नई जगहों पर प्रकृति माँ के साथ, माँ की छाया में हम और आप बैठ करके कुछ भगवत गुणानुवाद प्रभु कृपा से हम और आप कर रहे हैं। मेरे मन में ये भाव आया आज अचानक में कि ये जो प्रकृति है, इसने कितना हम सबको कितना सजाया है साहब। ये स्वयं श्रृंगार करके बैठी हुई है। आओ हम आपका सम्मान करें। लेकिन मनुष्य ने क्या किया, इनको जगह जगह काट करके उजाड़ दिया है। हम और आप प्रकृति के साथ बिल्कुल खिलवाड़ ना करें। तो इस प्रकार से हमारे शास्त्र कहते हैं कि ये जो प्रकृति है, इसके साथ बिल्कुल भी खिलवाड़ ना करें साहब। इसको सजाएं, इसको संवारें और इसमें हम भी जिएं और इस प्रकृति का भी संवर्धन करें, संरक्षण करें। प्रकृति क्या नहीं देती साहब, इसने क्या नहीं दिया है। वृक्ष कबहु नहीं फल भखै, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। ये दूसरों के लिए ही आए हैं, लेकिन मनुष्य की उस विकृति बुद्धि को क्या कहें। इसने सब कुछ खराब कर दिया है, नष्ट करके उजाड़ दिया है। हे परमात्मा, आप सभी को सद्बुद्धि दें। प्रकृति हम सबको बहुत कुछ देने के लिए तत्पर है, तैयार है, लेकिन मानव क्या कहें साहब। तो प्रकृति के कितने रंग हैं, हम और आप रोज एक नए रंग में, यही तो हम और आप देख रहे हैं कथाओं के माध्यम से। ये क्या है, कितना यहाँ न कोई सजावट है, ये सहज सरल, ये प्रकृति की गोद में हम और आप बैठ करके सहज रूप में गोता लगा रहे हैं भगवत कथा में। तो ये जो चीज़ें हैं वो अपने में अद्भुत हैं साहब, अवर्णनीय हैं। इसलिए प्रकृति माता का हम और आप संवर्धन करें, इसका अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें। प्रकृति है तो हम हैं, और यदि प्रकृति नहीं है तो हम नहीं हैं। तो इस प्रकार से और बहुत सारी बातें हैं प्रिय भक्तों। मैं थोड़ा आप लोगों से ये कहूँ, मैं स्वयं से भी कहूँ कि जब भी हम और आप ये जो पृथ्वी माता है जिस पर हम और आप रहते हैं, विचरण करते हैं, जब भी हम और आप सुबह उठें तो वो एक श्लोक है, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में, पाद स्पर्शम क्षम। हे माँ पृथ्वी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मैं अपना चरण आपके ऊपर रखने जा रहा हूँ, मुझे माफ़ करना।
हमें और आपको श्लोक नहीं याद है, कोई बात नहीं साहब, इतनी भी बातें नहीं कह सकते, कोई बात नहीं। कम से कम बिस्तर पर रहते ही हम माँ को एक बार प्रणाम तो कर लें कि माँ, मानो हमारे भाव पूरे हो जाएंगे प्रणाम में ही, कि मैं अपना पैर आपके ऊपर रखने जा रहा हूँ। ये हमारी कितनी संस्कृति अद्भुत है साहब, कितनी अद्भुत संस्कृति है भारतीय दर्शन साहब, कितना ऊंचा है। यहाँ से लोगों ने बहुत कुछ पाया है, लेकर के गए हैं, आज भी लोग सीख रहे हैं। लेकिन इस पृथ्वी माँ ने, इस प्रकृति ने अपने गर्भ में बहुत कुछ चीज़ों को रखा है साहब। आदर श्रद्धा के साथ आएँ हम और आप, और बहुत सारी चीज़ों को पाएँ। और सुबह कर दर्शन का भी बहुत सुंदर, एक बड़ा दिव्य, हमारे शास्त्रों ने कहा है कि सुबह उठें तो सबसे पहले हम और आप इस हथेली को देखें। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। और ऐसा देख करके ऐसे अपने पूरे चेहरे पर लगा लेना चाहिए। और इसके बाद जो हमारे दैनिक कार्य हैं उससे हमें और आपको निवृत्त फिर आगे होना चाहिए। तो ये जो बूढ़े बाबा हैं वो निषाद राजगुरु को कह रहे हैं कि भैया राम ही भरतु मनामन जाहे, सगुन कहे अस विग्रह। ये यहाँ पर विग्रह होने वाला नहीं है। तो भगवान, मुझे यहाँ पर एक बात समझ में आती है, ये जो समाज है ना, ये मेरे राम का समाज है, ये राम भक्तों का समाज है साहब। और जहाँ भी राम भक्तों का समाज होगा, जहाँ भी राम भक्त होंगे, वहाँ पर बूढ़ों का सम्मान वो जरूर करेंगे, बूढ़ों की हर बात को वो मानेंगे, सिरोधार्य करेंगे, उनकी आज्ञा में वो चलेंगे, उनकी छत्र छाया में वो जिएंगे। रावण की असफलता के कई कारण हैं, लेकिन असफलता के उसमें एक कारण ये भी है कि रावण के दरबार में बूढ़ों का अपमान है। और ये तुरंत, जैसे बूढ़े थोड़ा सा निषाद रथ पक्के हैं, शुद्ध हैं, दिव्य हैं, लेकिन थोड़ा चूक हो रही थी, नहीं संभाल पा रहे हैं, क्योंकि स्थिति है ही ऐसी, चतुरंगिणी सेना चली जा रही। कौन किस संभालना, सचमुच में ये बहुत बड़ी बात है साहब। कौन संभाल सकता है अपने को? इतना जल्दी हम कौन समझ ले कि नहीं भरत युद्ध के लिए नहीं जा रहे हैं? कैसे हम समझाएं अपने दिल को? चारों प्रकार की सेनाएं, सब प्रकार की पैदल, हाथी, घोड़े, रथ, सब अस्त्र शस्त्र लिए तैयार, सब लोग जा रहे हैं, कैसे कौन समझ सकता? थोड़ी देर के लिए वो डिग गए, लेकिन जैसे उनके बूढ़े बाबा ने उनको समझाया, नहीं गु, थोड़ा विचार करो बेटा, थोड़ा विचार करो, राम ही भरत तू मना मन जाए। ये जो भरत जा रहे हैं वो राम को मनाने जा रहे हैं बेटा, आप डिगो मत। तो बूढ़ों का आशीर्वाद, बूढ़ों की छत्र छाया हमारे और आपके ऊपर सदा सर्वदा बनी रहे। तो प्रिय भक्तों, ये जो बूढ़े बाबा हैं उनकी इस बात को सुन करके तुरंत ये फिर मैं कहूँ, ये भगवान राम का समाज है, ये भगवान राम का समाज है, ये भगवान राम के भक्त हैं। और यहाँ बूढ़ों का अपमान नहीं है, यहाँ बूढ़ों का अनादर नहीं है साहब, यहाँ बूढ़ों का सम्मान है। तुरंत रुक गए। मेरे बूढ़े बाबा बिल्कुल ठीक कहते हैं, बाबा आपको मेरा प्रणाम, आप ठीक कह रहे हैं बाबा। कोई भी काम जल्दी में करके फिर बाद में हमें पछताना ही हाथ लगता है, इसलिए रुको। हे पथिक, थोड़ा तू रुक, थोड़ा तू सोच, जिस पथ पर हम जा रहे हैं क्या वो पथ सही है या वो पथ ठीक नहीं है? वो कवि गाते हैं ना कि राह चलने से पहले बटोही बाट की पहचान कर। तो आगे चल पड़े। जब इस प्रकार से उनके मन में भाव आया तो फिर उनके मन में ये हुआ कि आखिर भरत को टटोला कैसे जाए, भरत को परखा कैसे जाए, भरत का चिंतन कैसे किया जाए कि भरत का आखिर विचार कैसे है, शत्रु का है कि मित्र का है कि उदासीन, आखिर उनको कैसे समझा जाए, आखिर उनको कैसे परखा जाए। तो फिर उनके मन में विचार आया भोजन के माध्यम से। भोजन एक बहुत बड़ी चीज़ है प्रिय भक्तों, भोजन बहुत बड़ी चीज़ है। भोजन के माध्यम से पता चल जाता है कि उस व्यक्ति का आचार विचार और व्यवहार कैसा होगा। क्यों? क्योंकि जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। जैसा हम खाएंगे हमारी बुद्धि उसी रूप में काम करेगी। इसलिए हमेशा परमात्मा रक्षा करें, हम हमेशा अच्छा भोजन करें, हम शुद्ध भोजन करें, कभी अपवित्र, जूठा, अधपका, रस रहित, दुर्गंध युक्त कभी भी भोजन न करें।
श्रीमद् भगवत गीता का हम और आप 17वां अध्याय देखें, श्रद्धा त्रय विभाग योग, 3 प्रकार की श्रद्धा बटी हुई है, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी रूप में। भोजन भी 3 प्रकार का है, तप भी 3 प्रकार का है, आहार भी 3 प्रकार का है और दान भी 3 प्रकार का है। ऐसी बातें मैं नहीं कह रहा हूँ, मैंने तो उन चीज़ों को पढ़ा है। मेरे माधव मोहन मुकुंद मुरारी अपने प्रिय सखा धनंजय को कह रहे हैं, अर्जुन को कह रहे हैं, हे मेरे अर्जुन, आहार भी 3 प्रकार का है। अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार सभी को ऐसा आहार प्रिय होता है। जो सतोगुणी है उसे सतोगुणी आहार प्रिय होता है, जो रजोगुणी है उसे रजोगुणी आहार प्रिय होता है, और जो तमोगुणी है उसे तमोगुणी आहार प्रिय होता है। जिसकी प्रकृति जैसी है, जिसकी प्रकृति जैसी है। तो भोजन के माध्यम से भरत को टटोलने परखने चले हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो आहार बलयुक्त, आरोग्य, सुख और बुद्धि, विवेक, स्थिर रहने वाले जो भोजन हैं, यानी जिसका रस जो है बहुत समय तक रहे शरीर में, शुद्ध हो, सात्विक हो, ताजा हो, कंद मूल फल इत्यादि हो, और जो एकदम दिव्य हो, सुंदर हो, वो सतोगुणी आहार है। और ऐसा आहार जो सतोगुणी होते हैं उनको प्रिय होता है। और जो लवण युक्त, जिसमें नमक ज़्यादा है, खट्टे हों, कड़वे हों, तीखे हों, और चिंता, रोग और शोक को बढ़ाने वाले हों, उत्पन्न करने वाले हों, ऐसा जो भोजन है वो राजसी मनुष्य को प्रिय होता है। और अधपका, दुर्गंधयुक्त, बासी, उच्छिष्ट, अपवित्र ऐसा जो भोजन है वो तमोगुणी, जो तमस प्रवृत्ति के लोग हैं, ऐसा भोजन उन लोगों को प्रिय होता है। तो प्रिय भक्तों, अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार सभी को अलग अलग प्रकार से भोजन प्रिय होता है। भोजन का बहुत प्रभाव पड़ता है प्रिय भक्तों, जैसा हम खाएंगे उसी के अनुसार। इसलिए वो बहुत प्यारी एक कथा आती है ना, हम और आप सुनते हैं। पितामह भीष्म बाणों की सरसैया पर पड़े हैं। भगवान माधव मोहन मुकुंद मुरारी कह रहे हैं, धर्म सम्राट धर्मराज, एक सूर्य जो है वो उदय अस्त को हो जाने वाला है, उससे कुछ ज्ञान की बातें, उसके गर्भ में बहुत सारी चीजें पड़ी हैं, धर्म की अनंत चीजें पड़ी हैं। पितामह भीष्म अद्भुत है साहब। मुझे ऐसा लगता है, फिर मैं एक प्रकार से यहाँ कहूँ, दुर्योधन का भी जो राज्य था वो बच जाता, लेकिन काश उसने कम से कम पूछा होता। पितामह भीष्म उसके पक्ष में खड़े हैं, गुरु द्रोणाचार्य खड़े हैं, कम से कम वह आता और पूछता कि भगवान पितामह, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं अधर्म पर क्यों जा रहा हूँ, मैं अनीति क्यों कर रहा हूँ, मुझे आप सद्मार्ग दिखाइए, मेरा हाथ पकड़िए, मुझे आप रास्ता दिखाइए, आप मेरे पूज्य हैं। तो क्या पितामह भीष्म उसे ना बताते? बताते, जरूर बताते। लेकिन फिर मैं वही कहूँ, दुर्योधन के भी विनाश का कारण यही है कि उसने बूढ़ों को एक तरफ कर दिया, दरकिनार कर दिया। पितामह भीष्म एक जिसे कहें दूसरा सूर्य ही कहें साहब, गंगा पुत्र हैं, अद्भुत बातें हैं उनके जीवन में, और भगवान कृष्ण के अनन्य उपासक, अनन्य प्रेमी हैं, अनन्य प्रेमी हैं। भगवान कहते हैं कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, वो कहते हैं कैसे नहीं उठाएंगे, मैं उठवा दूंगा। और आगे जा करके जब वो युद्ध हुआ है और पितामह भीष्म लगे हैं बाणों की वर्षा पर वर्षा करने, अर्जुन हताहत हो गए साहब। अर्जुन पितामह भीष्म के पास सामने टिक पाते? ये तो अपने मदन मोहन, अपने कन्हैया उनके सामने विद्यमान हैं, खड़े हैं। नहीं तो किसी कवि ने कहा जैसे चना भूना जाता है ना, वैसे ही सबको भून देते। लेकिन भगवान कृष्ण की कृपा है, और भगवान कृष्ण भी अपने भक्तों की बात का लाज रखते हैं साहब। भगवान कूद पड़े जब उन्होंने देखा कि मेरा ये रथी जो है, जो रथ पर बैठे हुए अर्जुन हैं, वो हताहत हो गए, वो किंग कर्तव्य विमूढ़ हो रहे हैं, विचलित हो गए। तो भगवान रथ पर से कूद पड़े, और जब रथ पर से कूद पड़े तो उन्होंने वो रथ का जो चाक है उसको निकाल लिया और भगवान की तरफ, पितामह भीष्म की तरफ दौड़े। पितामह भीष्म हाथ जोड़कर खड़े हो गए, आइए 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 प्रभु आइए, स्वागत है आपका, स्वागत है।
तो किसी ने तो पीछे से दौड़ते हुए भक्तराज अर्जुन ने उनके पैर को पकड़ा। अरे प्रभु, आप ये क्या कर रहे हैं? आपने तो कहा था मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा और आपने शस्त्र उठा लिया। तो भगवान कृष्ण उस समय बहुत प्यारी बातें कहते हैं। भगवान कहते हैं, अर्जुन मैंने तो ये कहा था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन किसी ने तो ये कहा था ना कि मैं शस्त्र उठवा दूंगा। तो फिर प्रभु आपकी प्रतिज्ञा का क्या? फिर आपकी प्रतिज्ञा का क्या? तो भगवान वहाँ पर बहुत प्यारी बात कहते हैं। भगवान कहते हैं कि मेरा मान भले टल जावे, लेकिन भक्त का मान न टलने पावे। मेरा मान भले टल जावे, भक्त का मान न टलने। तो पितामह भीष्म की अद्भुत महिमा है। तो भगवान कृष्ण ने धर्मराज से कहा है कि आप कुछ ज्ञान की बातें उनसे लेना चाहो तो ले लो, और वो तो वैसे भी बड़ों का आदर करते हैं, पांडव सम्मान करते, तुरंत पहुँचे पितामह भीष्म के पास और कुछ अच्छी अच्छी ज्ञान की बातों को सुनने लगे, सीखने लगे। ज्ञान सागर है साहब, कितना भी हम और आप ज्ञान सुन लें, समझ लें, फिर भी सीखने का प्रयास, जानने का प्रयास करते नहीं, क्योंकि वो सागर है। नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते। तो पितामह भीष्म ज्ञान की दिव्यतम बातें कही चले जा रहे हैं। पास में ही कृष्णा बैठी हैं, उच्च कोटि की बहुत श्रेष्ठ पतिव्रता नारी माँ द्रौपदी। माँ द्रौपदी थोड़ा मुस्कुरा रही है। पितामह भीष्म की नज़रें उनके चेहरे पर पड़े और उन्होंने देखा कि द्रौपदी मुस्कुरा रही हैं। तो उन्होंने पूछा, बेटी क्या बात है, क्यों मुस्कुरा रही हो? द्रौपदी कहती हैं कि पितामह ऐसे ही मुस्कुरा रहे। नहीं नहीं, कोई साधारण व्यक्ति हंसे ना तो उसकी बात छोड़ो, उसकी बात छोड़ो साहब, उसके ना तो हंसने का ठिकाना न तो बोलने का ठिकाना, वो कब क्या बोले कब हंसे उसकी बात छोड़ो, लेकिन एक यज्ञ वेदी का प्रसाद, ये इस द्रौपदी को हम, माँ द्रौपदी को हम साधारण ना समझे। ये बहुत पहुँची हुई नारी है, बहुत पहुँची हुई नारी, उच्च कोटि की पतिव्रता स्त्री है। उन्होंने कहा पितामह बस ऐसे ही। बोलो नहीं नहीं, आप हंसे और उसमें कोई कारण न हो, ऐसा नहीं हो सकता। बोलो बेटी आप क्यों हंस रही हो? तो माँ द्रौपदी ने कहा पितामह आज मुझे इस बात की हंसी आ रही है और मन में कष्ट भी है कि आज आप ज्ञान की बातें कह रहे हैं। एक समय मेरी प्रतिष्ठा जब दांव पर लगी हुई थी तो उस समय आप कुछ बोले नहीं, कुछ ज्ञानोपदेश नहीं किए, और आज आप ज्ञान की बातें कर रहे हैं। तो वहाँ पर पितामह भीष्म कहते हैं कि बेटी उस समय मैं दुर्योधन का अन्न खा रहा था। यही अन्न की बात है साहब, और वही बात है ना, जैसा खाए अन्न। वहाँ पर भी यदि हम और आप देखें, दर्शन कह रहा है अन्न, वो दुर्योधन का अन्न खाते खाते, उसका दूषित अन्न खाते खाते बुद्धि भी मानो बिगड़ गई थी। मुझे माफ करना बेटी, उस समय मैं दुर्योधन के अन्न पर पल रहा था। तो जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, और उसी अन्न के माध्यम से आज भैया भरत को टटोलने का, परखने का प्रयास कर रहे हैं निषाद राज भैया। लेकिन उन्हें नहीं पता है कि मेरे भरत भैया का ये जो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के माध्यम से आप जो पता करने जा रहे हैं ना, इनका जो तेज है वो त्रिगुणातीत है, इन तीनों गुणों से परे है, इन तीनों गुणों से ऊपर है भैया निषाद राज। और हमारे शास्त्र कहते हैं ना, भोजन का बहुत बड़ा, स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज राजस्थान के बहुत उच्च कोट के संत हुए, बड़े बड़े अच्छे संत हुए। उनकी बातें आती हैं, वो महाराज जी यहाँ तक कहते थे कि जिस स्थान पर हम बैठकर भोजन करते हैं वो स्थान भी शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि वहाँ के जो परमाणु हैं उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। यानी पाकशाला शुद्ध हो, सुंदर हो, पवित्र हो और अच्छी हो। तो इस प्रकार से रहीम साहब तो और भी प्यारी, रहीम साहब भी बड़ी प्यारी बात कहते हैं। रहीम दास जी महाराज कहते हैं, भोजन जिस रूप में हम बनाएंगे, सीधी बात है, जिस रूप में हम अच्छे रूप से बना रहे हैं तो ये समझिए कि सारी अच्छाई भोजन में जा रही है, और यदि दुखी होकर बना रहे हैं तो वो सारे दुख भोजन में प्रवेश कर रहे हैं।
और फिर खाने वाले का भी मन चिड़चिड़ा हो जाएगा। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम सारा दोष आरोपण उन्हीं के ऊपर कर दें, नहीं नहीं, हमारी भी बुद्धि अच्छी हो, हम सद्बुद्धि में ओतप्रोत हों, हमारे अंदर सहज अच्छी बुद्धि जन्म ले। तो लेकिन ये जो बातें हैं, तो रहीम साहब कहते हैं, रहीमन रहिला की भली जो परसे चितलाए, परसत मन मैला करे तो सो मैदा जरी जाए। भोजन कभी भी हम किसी को भी खिलाएं शुद्ध मन से, प्रेम से, आनंद के साथ खिलाएं। तो इस प्रकार से प्रिय भक्तों, ये जो भोजन की बातें क्रम में बांट दिया है भगवान ने, आहार को क्रम में बांट दिया है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन्हीं तीनों आहार को लेकर के जा रहे हैं। कौन कौन से आहार? सबसे पहले फल फूल हैं। अगर वो फल फूल खाएंगे तो इसका मतलब समझ जाएंगे वो सतोगुण है। नहीं नहीं, वो युद्ध करने नहीं जा रहे। अगर वो पक्षी, हिरण इत्यादि को पाएंगे तो समझ जाएंगे कि इनके अंदर राजसी बुद्धि है। और यदि वो पहिना नामक जो मोटी मोटी मछलियां हैं, जो कहार लोग भर भर करके ले आए, यदि उनकी तरफ इनका ध्यान जाएगा तो इसका मतलब ये तमोगुणी है। और इनके उस सुंदर स्वभाव से हम उनको पहचान लेंगे कि उनकी प्रकृति किस प्रकार की है। इस प्रकार से निषाद राजगुरु मन में विचार करके तीनों प्रकार के आहार लेकर के चल पड़े। जब तीनों प्रकार के आहार लेकर के चल पड़े, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, उसके पहले ही उन्होंने अपने वीर साथियों से कहा, आप लोग सभी घाटों को रोक लो और ध्यान रखना, मैं जा रहा हूँ, भरत को टटोल करके परख करके आता हूँ, और फिर उसके बाद जैसे उनकी विचारधाराएं होंगी उसके अनुरूप हम लोग कार्य करेंगे। इसलिए आप लोग एकदम सावधानी के साथ खड़े रहना, कोई चूक न होने पाए। ये राम प्रेम ही है, फिर मैं कहूँ ये राम प्रेम ही है। तो भैया भरत को परखने चले हैं। मैं यहाँ, मुझे ऐसा लगता है जो सारी परीक्षाओं से परे है उसी कोई क्या परीक्षा लेगा साहब। अब ये तो बात की बात है कि हम उसे अभी समझे नहीं हैं, उसे हम जाने नहीं हैं। आगे चल कर के निषाद राजगुरु स्वयं उनको मानो अपनी उस परीक्षा पर लज्जा आती है। मैं किसकी परीक्षा लेने चला आया? मैं भरत की परीक्षा ले रहा हूँ। वहाँ पर एक जो चेतन है उसको भैया भरत ने विदेह कर दिया। ये बड़ी बातें हैं साहब, चेतन को विदेह कर देना ये सहज नहीं है, अचर को सचर कर देना ये सहज नहीं है। तो निषाद राज भैया लेकर के तीनों आहार लेकर के चल पड़े, और वो जानते हैं कि मैं छोटा हूँ, मुझे किसी के पास नहीं जाना है। कभी कहीं पर भी मर्यादा को तोड़ा नहीं है साहब, कहीं पर भी इन्होंने मर्यादा को तोड़ा नहीं। लेकर के चल पड़े, और जैसे ही वो चतुरंगिणी सेना के साथ दूर दिखाई पड़े, अपने उन तीनों भेंटों को, यानी तीनों प्रकार के जो आहार हैं अलग अलग, उनको रख करके उन्होंने वहीं पर दंडवत लेट करके प्रणाम किया और बताया, गुरुजी मैं अमुक गांव का हूँ, मेरी अमुक जाति है, मेरा नाम गु है। जैसे ही वो ये बातें कह करके दंडवत होकर के प्रणाम कर रहे हैं वशिष्ठ भगवान को, वशिष्ठ भगवान ने कहा, भरत ये जो प्रणाम कर रहे हैं ना, ये राम के प्रेमी हैं। जैसे ही इस बात को भैया भरत ने सुना है, बाबा कहते हैं प्रेम को जो समुद्र मानो अपने को अभी तक कंट्रोल में, अपने को नियंत्रित जिसने कर रखा था वो छलकने लगा। वो तो प्रेम का समुद्र ही है साहब। प्रेम में उमगते हुए रथ पर से नीचे उतरे और आनंद के साथ भाव विभोर होकर के गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उनके मनोभावों को अपनी चौपाइयों में लिखते हुए कहते हैं कि राम सखा सुनी संदनु त्यागा, चले उतरी गत अनुराग। आनंद में, आनंद के समुद्र में हिलोरे भरते हुए भैया भरत चल पड़े। और जैसे ही निषाद राज भैया के पास पहुँचे और उनको देखा कि वो पृथ्वी पर नहीं भैया, आपका स्थान वहाँ नहीं है, आपका स्थान यहाँ है। तुरंत अपने विशाल बाहुओं से उठा करके कस करके अपने हृदय से लगा लिया। देवता लोग धन्य 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 की मंगल ध्वनि करते हुए ऊपर से फूलों की वर्षा करने लगे। जय हो जय हो जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, राम नाम की महिमा गाने लगे और कहने लगे कि बना सोचिए, ये इतना नीच है कि इसकी छाया भी पड़ जाती है तो लोगों को स्नान करना पड़ता है। ते ही भरी अंक राम लघु भ्राता।
मिलत पुलक परिपूरित गाता। पुलक मम गुण गावत पुलक शरीरा। आज एकदम पुलकित होकर के निषाद राज भैया से ऐसे हृदय से लगा, ऐसे लगे हुए हैं मानो वो दो शरीर नहीं है बल्कि एक शरीर है, वो शरीर एक हो गया है। और इस प्रकार से दिव्य रूप से भैया भरत से गले लगे हैं। और देवता लोग मंगल की मूल ध्वनि धन्य हो की ध्वनि कर रहे हैं कि जिसकी छाया भी छू जाती है तो स्नान करना पड़ता है। और आज उन्हीं को हृदय से लगा करके भैया भरत उनको हृदय से लगा लिए हैं। जासु छाह छुई ले सींचा तेहि भरी अंक राम लघु भ्राता मिलत पुलक परी पूरित गाता। बहुत प्रेम के साथ देवता लोग बहुत अच्छी अच्छी बातों को कह रहे हैं इस समय, और ये सारी, और उसमें राम नाम को भी जोड़ दिए। मूल जो है राम नाम को जोड़ दिए। क्या कह रहे हैं? राम नाम महिमा सुर कहीं सुनी सुनी अवध लोग सुख लही। हाँ सुनी सुनी अवध लोग सुख लही। अवध के जो लोग हैं वो सुन सुन करके आनंदित हो रहे हैं। देवता लोग कह रहे हैं राम राम कही जे जमुहाही तिनहि न पाप पुंज समुहाही। जो राम राम जमुहाई में, जमुहाई का मतलब आलस्य में, कोई आलस्य में भी यदि भगवान का नाम ले ले तो उसके पापों के समूह जो है, यानी पाप उसके पास टिकते नहीं, भाग जाते। और ये जो भैया निषाद राज हैं, इनको तो परिवार के सहित भगवान राम ने अपना लिया है। यह तो राम लाई उर लीन्हा और कुल समेत जग पावन कीन्हा। इनको तो कुल के समेत भगवान ने पवित्र कर दिया और उनको हृदय से लगा लिया, अपना लिया। इनको तो परम पवित्र बना दिया, जगत पवित्र बना दिया। देवता जो लोग हैं वो कह रहे हैं करम नास जल सुर सरि परई तेही को कहऊ शीस नहीं धरई। कर्मनाशा नदी का जल बहुत खराब होता है, बहुत खराब। कहते हैं कि यदि उसमें व्यक्ति स्नान कर ले तो उसके जितने भी पुण्य हैं सब नष्ट हो जाते हैं। लेकिन फिर बाबा इसी बात को बदल देते हैं। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ये बताइए, मान लिया कि भाई कर्मनाशा नदी का जल खराब है, लेकिन वही कर्मनाशा नदी का जल जब माँ गंगा में पड़ जाता है, मिल जाता है, तो क्या सब लोग उसको शीश पर नहीं चढ़ाते? सभी लोग तो उसे शीश पर चढ़ाते हैं। कौन ये विचार करता है कि इसमें कर्मनाशा नदी का जल पड़ा है? ये सारे विचार नहीं करते कोई, और बल्कि बस तुरंत सब लोग शीश पर चढ़ा लेते हैं। तो यही कह रहे हैं देवता लोग कि कर्मनाश जल सुर सरि परई तेही को कहू शीस नहीं धरई। हाँ, मान लिया कि ये कैसे भी हैं भैया निषाद राज को, लेकिन यदि इनको भगवान ने अपना लिया तो ये तो जगत के वंदनीय हो गए, जगत के पवित्र हो गए, जगत को भी पवित्र करने वाले हो गए। बहुत प्यारी बात कह रहे हैं, उल्टा नाम जपत जग जाना बाल्मीक भय ब्रह्म समाना। इस नाम की तो इतनी महिमा है, और स्वयं वही राम नाम वाले वो स्वयं आकर के उन्होंने उस निषाद राजगुरु को अपना लिया। अब इसमें कहाँ कोई कमी रह गई, कहाँ कोई पाप रह गया, कहाँ कोई त्रुटि, कहाँ कोई अपराध रह गया? वो तो परम पवित्र हो गए। यही तो जो देवता लोग हैं वो अवधवासियों से कह रहे हैं कि उल्टा नाम जपत जग जाना बाल्मीक भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम मरा 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 जपते जपते ही वाल्मीकि जी महाराज जो आदि कवि हुए, किसकी कृपा थी? उसमें राम नाम की कृपा थी। वाल्मीकि जी महाराज जिनका पहले का नाम रत्नाकर था, रत्नाकर नाम के डाकू थे। जंगल में रहा करते थे, जो भी आता था उसको लूट लेते थे और उसी से परिवार का भरण पोषण वो करते थे। समय बीतता गया, समय बीतता गया।
मैं जब भी ये कथा कहता हूँ तो मेरे मन में ये भाव आता है ना, देखिए जैसे ही व्यक्ति में एक बदलाव, एक परिवर्तन आने वाला होता है ना, मानो अब यहीं पर एक क्रम आ रहा है कि बस ये सारे काम समाप्त होंगे और जीवन में एक नई आशा की किरण खिल उठेगी, एक चमत्कार हो जाएगा। वो क्या हो रहा है? समय बीतता गया, इसी बीच में एक संत भगवान आ गए, सप्तऋषिगण आए। अब यहीं से जिसे हम और आप कहें उनका भाग्योदय होने वाला है। यहीं पर एक क्रम, मानो जो पाप थे अभी तक थे, अब इसको ये नष्ट होने वाले हैं, ये चाह रहे हैं, अब अच्छी शुरुआत होने वाली है। और संत भगवान का जो दूसरा नाम है वो तो है मंगल। तो मंगल करने के लिए ही आए हैं। सप्तऋषिगण उसी रास्ते से जाने लगे। अब वो अपने स्वभाववश उनको भी उन्होंने पकड़ लिया, लेकिन उन्हें ना तो किसी को भय है, ना किसी का राग है, ना किसी का द्वेष है। कोई डाकू, कोई चोर, कोई किसी को पकड़ ले, कोई साहसी हो तो उसकी बात ठीक है, लेकिन फिर भी जिसे हम जानते हैं बड़े बड़े जो बहुत खूंखार ये डाकू है, लोग डर जाते हैं, कांपने लगते हैं, बोली नहीं निकलती साहब, बोली नहीं निकलती। लेकिन ये संतों को किसका डर है? वो जानते हैं कि हमारे हाथ, मेरे सिर पर मेरे परम सामर्थ्यवान सुप्रीम से परम सुप्रीम जो बैठे हुए उनका हाथ मेरे ऊपर। तो ये साधारण लोग, हनुमान जी कहते हैं कि रावण, ये जो वरुण देवता, वायु, इन सबको जो तूने पकड़ रखा है ना, मुझे तो दिखा रहा है कि क्या तुमने मेरा नाम नहीं सुना? अरे रावण, मैं सुनो, मैं तुम्हें कहूं, संसार को ये जो तुमने जीत लिया ना, पता है मैं किसका दूत हूं? जिसके थोड़े में थोड़ा बल पाकर तुमने इस सारे संसार को जीत लिया, मैं उन्हीं का दूत हूं। तो ऐसे जो भगवत भक्त हैं उन्हें किसका डर है साहब? ये लोग तो कुछ नहीं हैं, उन्हें तो उनका विश्वास है। तो उन्होंने सहज रूप से कहा, बेटा ये जो तुम कर रहे हो ना, ये ठीक नहीं कर रहे हो। ये जो तुम पापों की कमाई कर रहे हो, इसमें कोई साथ देने वाला नहीं है। कैसी बातें करते हो बाबा? पाप की कमाई सब खाते हैं और आप कहते हैं मैं ही इसका भुगतान करूंगा। नहीं बाबा, ये बात आपकी ठीक नहीं। बेटा मैं सत्य कह रहा हूं, तो मेरी बात मान। और तुझे न विश्वास हो, जा अपने घर वालों से पूछा, हम यहीं पर खड़े हैं। उन्हें क्या भागने का मतलब है? उन्हें वो तो एक जगाने की, जिसे कहें क्रांति लेकर के चले हैं साहब। मुझे तो क्रांति करनी, और बस उन्होंने कहा हम ये खड़े। नहीं बाबा, आप भाग जाएंगे। अब यही है जिसे कहें बात लगने वाली बात लग गई। और बस होता क्या है, जैसे ही बात लगी, ठीक है बाबा मैं पूछ करके आता हूँ। अब देखिए यही है वाणी का प्रभाव। जिसकी साधना पक्की है, मजबूत है, उसकी वाणी का बहुत प्रभाव पड़ता है। बाबा आप भाग जाओगे, मैं लताओं से आपको, ठीक है बेटा तेरी खुशी है, जो बांध दे मुझे, लेकिन पूछ करके आ। अब उन लताओं से बांध दिया। अब वो अपने घर पर गए, पत्नी से पूछा, नहीं मैं आपके पाप की कमाई भागीदार नहीं बनूंगी। हाँ कैसी बातें आप लोग कर रहे हो? माँ के पास गए, देख बेटा मैंने तुझे जन्म दिया है, तेरा अधिकार है कि तू मेरा पालन पोषण करे, क्या अब भी तू मुझे पाप ही देगा? अब मानो उनकी जो अंतर चक्षु, जो अंदर की आंखें थी वो खुली, और अब उनको भान हुआ, अरे ये मैं क्या कर रहा हूँ? मैंने इतना सब कुछ किया लोगों के लिए, और ये सभी जो है जिसको कहें पल्ला झाड़ करके बगल हो जाने वाली बात। तुरंत उल्टे पांव जिसे कहें दौड़ते हुए वो संतों के पास आए, उनके चरणों में गिर गए। भगवान मुझे माफ़ करिए, मैंने बहुत अनाचार, बहुत प्रकार के अनर्थपूर्ण काम किए हैं, इसका प्रायश्चित कैसे होगा? अब संतों की सूझ देखिए साहब, संतों की सूझ। वो कहते कि ये तप करो, ये नहीं ये सब नहीं करना है आपको। फिर क्या करूं बाबा? सिर्फ आप राम राम कहो, आपके सारे पाप कट जाएंगे। तुलसी पूरब पाप ते, हरि चर्चा न सुहा। तो जैसे सूर्य के उदय से अंधकार मिट जाए, राम नाम के लेते ही सकल पाप कट जाए, जैसे रवि के उदय से अंधकार मिट जाए। तो बस आप राम नाम का सुमिरन करो, आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। और वो इतने, हमारे संतों ने कहा, इतने घनघोर पापी थे कि वो राम जो इतना सरल सीधा अल्पाक्षर वाला नाम है उसको भी नहीं जप पाए। तो उन्होंने कहा मरा वो जप रहे थे मरा, लेकिन उनके अंदर राम 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 की ध्वनि हो रही। और आज उसी बात
की साक्षी लेकर उस बात को कह रहे हैं, गवाही दे रहे हैं देवता लोग कि राम नाम महिमा सुर कहहीं तो उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो वाल्मीकि जी महाराज ब्रह्म के समान हो गए। तो आज मुझे ऐसा लग रहा है ये राम नाम की जो गंगा है बहती रहे और भैया भरत और निषाद राजगुरु को हृदय से लगे रहने दीजिए और हम और आप भी इसी राम नाम रूपी गंगा में डूबें और गोता लगाएं। तो राम नाम महिमा सुर कहीं सुनी सुनी अवध लोग सुख लह। तो अवधवासियों को भी इसी राम नाम में डूबने दीजिए। राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख लो। इस राम नाम रूपी अमृत में, इस राम नाम रूपी अमृत को सबको पीने दीजिए और इसी में आनंद करने दीजिए। आगे की चर्चा हम और आप कल के सत्र में, आगे के सत्र में श्रवण करेंगे। भगवान नाम हम सभी भक्तों का सब प्रकार से मंगल करे, कल्याण करे। इसी मंगलमय वाक्यों के साथ वाणी को विराम। गाइए श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्यामा तुलसी मैया की जय। सभी देवी देवताओं की जय। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। राम 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 राम।